मांसाहारी विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का जो स्वरूप है उसमें 5 आत्माओं का सम्मिश्रण है। ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, और उन सबको चलाने वाला है जगत पिता। जैसे 4 भुजाएं होती हैं विष्णु के चित्र में, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला बुद्धि। ये 5 आत्माएं जो है, इनमें से जो बुद्धि है वो तामसी भी बनती है और सात्विकी भी बनती है। सबसे ज्यादा तामसी बनती है और सबसे ज्यादा सात्विकी भी बनती है। बाकी जो 4 आत्माएं हैं, ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, इन 4 आत्माओं का पार्थ भी निराला है। जगदम्बा और ब्रह्मा, ये 2 रूप ऐसे हैं जिनकी रहबरी में आंसू पकते हैं। क्या समझ में आया? हैं? चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पकते हैं, जो दुनिया को दुख देने के अलावा और कुछ नहीं करते। और वो ब्रह्मा जिस दैवी शक्ति में प्रवेश करके बड़ी मां का, जगदम्बा का प्रत्यक्ष रूप धारण करता है, वो देवी का प्रधान रूप जगदम्बा भी असुरों का पोषण करती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? ब्रह्मा कुमारियों में भी ज्यादा हुजूम निकला 80% ऐसा, जो अम्मा चिल्लाते चिल्लाते मरा जा रहा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। और एडवांस पार्टी में भी 80% हुजूम ऐसा है जो अम्बा के पीछे पागल हुआ पड़ा। 80%। बाद में अंजाम ये होता है कि देवियों को डुबो देते हैं, जब असलियत का पता चलता है। बाबा बोला जी जगदम्बा का मंदिर में जाके, अभी उस माता के प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। तो मांसाहारी कौन हुए और शाकाहारी कौन से रूप हुए, और दोनों में न्यूट्रल रहने वाला रूप कौन सा हुआ? ब्रह्मा के 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती है, और एक उनको चलाने वाला भी है। तो कौन सी लेफ्टिस्ट 2 भुजाएं हैं? जो मांसाहारी, और कौन सी लेफ्टिस्ट हलाइटियस 2 भुजाएं हैं? जो शाकाहारी। ज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन है तो शाकाहारी है, और अज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन अगर चल रहा है तो मांसाहारी।
समझ में आ गया माता जी? हो गया। तो कौन मनसा हैं? जो ज्ञान युक्त होकर के चलेगा वो जीवन में रहते रहते मुक्ति का अनुभव करेगा। दुख दर्द उसके नजदीक नहीं आ सकते, अनुभव नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूं, मान नहीं सकता कि मैं दुखी हूं। और जो अज्ञान युक्त होकर चलता है, माना रावण की मत पर चलता है या मनमत पर चलता है, वो उतना ही ज्यादा दुखी अनुभव करता है। त्रिमूर्ति में भी एक तनधारी है सुखधाम, एक तनधारी है सुखधाम और एक तनधारी है शांति धाम। ये तन भी क्या है? आत्मा का धाम है। ये शरीर क्या है? आत्मा का धाम, माने रहने का घर, स्थान। आत्मा अगर सही रूप में पुरुषार्थ करे तो शरीर रहते हुए भी इसी दुनिया में सुखधाम और शांति धाम का अनुभव कर सकती है। आत्मा अगर सही रूप में पुरुषार्थ करे तो शरीर रहते हुए भी इसी दुनिया में सुखधाम और शांति धाम का अनुभव कर सकती है। अगर मनमत पर और मनुष्य मत पर चलती है तो मुक्ति धाम और सुख धाम का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव यही इस दुनिया में करना है या अगले जन्म में करना है? इसी जन्म में करना है, इसी शरीर के साथ करना है और जीते भी अनुभव करना है। ब्राह्मण बनने के बाद जो जितना लंबे समय तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा वो 84 जन्मों में उतना ही ज्यादा जन्म मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करता रहेगा। इसलिए बोला है तुम बच्चों को सुख जास्ती है